नमस्कार। यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आप सबका स्वागत है। मैं रेवती रमन पांडे। आज कक्षा 10 संस्कृत के संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत गीतामृतम पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। पाठ श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से इस पाठ में श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक संकलित हैं। गीता हिंदू धर्म का ही नहीं अपितु समस्त विश्व के मानवों द्वारा पूजित ग्रंथ रत्न है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं और इसके प्रोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। इस ग्रंथ का क्या मतलब है, इस विषय में स्वयं वेद व्यास ने इस प्रकार कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अर्थात गीता का ही संपूर्ण रूप से अध्ययन एवं मनन कर लेना चाहिए, तो अन्य शास्त्रों की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। गीता भारतीय उपनिषदों का सार एवं भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। इसमें भगवत संबंधी ज्ञान का जितना विशद विवेचन है उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। इसका एक श्लोक भी ऐसा नहीं है जो सदुपदेश से रहित हो। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाल बटन दबा करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे नए वीडियो जब अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पहले श्लोकों का वाचन। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगो अस्ति कर्मणि कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मणि, कर्म शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कर्म करने में, ते माने तुम्हारा, अधिकार, अधिकार है, कर्तव्य है। मा फलेषु कदाचन, फलेषु, फल के विषय में, हेतु, कभी भी कर्म फल हेतु भू न माह, माने कर्म फल के निमित्त मत बनो। अर्थात कर्म करो लेकिन कर्म के हेतु को अपने मन में रख करके न हो। अकर्मण, कर्म न करने में, संग माने होता है लगाव। कर्मण एव, कर्म में ही, एव अधिकारः, तुम्हारा अधिकार है। कर्मण एव, कर्म, कर्मण धन एव यण संधि है, कर्म में ही, एव अधिकारः, एव धन अधिकारः दीर्घ संधि है, अधिकारः ते विसर्ग संधि है, संगो अस्त्वत् कर्मणि संग धन अस्तु पूर्व रूप संधि, अस्तु धन अकर्मणि यण संधि, इसमें दो संधि है, संग धन अस्तु और अस्तु धन अकर्मणि। इसको देखते हैं हम। ते कर्मण एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हुए कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। मां कर्म फल हेतु भू मां, कह रहे हैं कि इसीलिए तुम कर्म फल के इच्छुक मत बनो, कि अर्थात जो कर्म कर रहे हो उसके फल को भी प्राप्त करने की इच्छा मत करो, और न ही तुम्हारी अकर्म कर्म में प्रवृत्ति, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें कर्महीनता की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। और तुम कर्म के हेतु भी बनो, कर्म के कारण के लिए भी तुम चिंतित न हो, क्योंकि
कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, और इस कारण कि हमें कुछ कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा, उस कारण तुम अकर्म करने में भी प्रवृत्त न हो, अर्थात कर्म से विमुख भी नहीं होना चाहिए। केवल कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, कर्म में ही तुम्हारी वृत्ति होनी चाहिए, कर्म से हट करके तुम्हारी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण एव अधिकारस्ते, ते कर्मण एव अधिकारः, ते माने तुम्हारा, कर्मण कर्म में, एव अधिकारः ही अधिकार है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, अर्थात तुम्हारे हाथ में कर्म करना ही है। फलेषु कदाचन मां, फल के अधिकारी मत बनो, फल सोच करके कर्म मत करो कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि उसके फल के प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल के इच्छुक मत बनो। माँ कर्म फल हेतु हु, तुम कर्म फल के हेतु या कारण के इच्छुक मत बनो। कर्म करने का जो कारण है कि जिसके कारण कोई कार्य किया जाता है, उसके कारण तुम मत बनो, क्योंकि और न ही तुम अकर्म करने की प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो। अकर्म अर्थात ऐसा भी नहीं है कि हमको फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए हम कोई कर्म ही न करें, फल जो प्राप्त हो उसी कर्म को करें, ऐसा भी उचित नहीं है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें कर्महीनता की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कर्म भी करना चाहिए, कर्म के फल के बारे में चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म के फल को देने वाला कोई दूसरा है। और अकर्म में अर्थात कर्म न करने की ओर भी तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें कर्महीनता की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय धनम जयत इति धनंजय, धन जीत करके जो लाता था, अर्थात अर्जुन बहुत से धन को जीत करके युधिष्ठिर को दिए थे, इसीलिए उनका नाम धनंजय पड़ गया। तो धनम जयत इति धनंजय, कह रहे हैं कि धनंजय, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा संग को त्याग कर, सिद्धि असिद्धयोः, सिद्धिश्च असिद्धिश्च तयो द्वंद्वः, सिद्धि धन असिद्धि, सफलता और विफलता में, भूत्वा भूधनक्त्वा होकर, त्वा प्रत्यय है भूषे, योगस्थ योग में स्थित हो, समत्वम योगम उच्यते, इसी को समत्व योग कहते हैं या इसी को समत्व योग कहा जाता है। हे, संग माने होता है आसक्ति, लगाव, इच्छा, चाहना। वो कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, हे अर्जुन, तुम इच्छा को त्याग करके, लगाव को त्याग करके, अनुराग को छोड़ करके, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में एक समान होकर, योगस्थः कर्माणि, योगस्थ होकर अर्थात योग में स्थित होकर, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो, समत्वम योग उच्यते, इसी को समत्व योग कहा जाता है। अर्थात सुख दुख में एक समान रह करके जो कार्य करे, जो कर्म करे, उसको ही समत्व योग कहा जाता है। समान भाव, समता का भाव, अर्थात सुख होने पर हम बहुत बड़े प्रफुल्लित न हो और दुख होने पर हम बहुत निराश न हो,
दोनों ही स्थितियों में, सुख के आने पर और दुख के भी आने पर, दोनों में जब समान भाव रहा जाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं समत्व योग। तो श्री कृष्ण उसी को कह रहे हैं कि संगम माने आसक्ति को छोड़ करके, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित रहकर कर्म करो, समत्वम योग उच्यते। अर्थात इसी तरह इसी को उन्नति और अवनति में समान भाव रखकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। जो एक समान स्थिति में बने रहें, चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, जब सभी में एक समान भाव जब रहता है तो उसको हम कहते हैं समत्व योग। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का उपदेश दे रहे हैं कि जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान से हटना चाह रहा है, वह निरत होना चाह रहा है, वह सोच रहा है कि हमारे सारे अपने नाते रिश्तेदार और सब परिवार वाले हैं, इनको मार करके तो मुझे पाप ही लगेगा, इससे अच्छा तो है भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन निर्वाह करो। तो उसी बात को समझाते हुए कि युद्ध भूमि में ऐसा, श्री कृष्ण ऐसा, अर्जुन तुम ऐसा मत करो और संग आसक्ति को छोड़ो, यह जो आसक्ति है तुमको, क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, यही तुम्हारा कर्म है। और उस कर्म को छोड़ करके तुम दूसरा कर्म अपनाना चाहते हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब युद्ध का परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में निर्भर नहीं है, लेकिन तुमको युद्ध करना पड़ेगा। उसका जो परिणाम होगा, जिसको देना होगा, जो आना होगा वो आएगा, लेकिन युद्ध तो तुमको करना ही है। इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, तुम परिणाम को इच्छा को छोड़कर उन्नति और अवनति में समान भाव रख करके योग में स्थित रहकर तुम कर्म करो, क्योंकि उन्नति और अवनति, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर कार्य करना ही समत्व योग कहलाता है। था दोनों में समान भाव से रहना समत्व योग कहलाता है। दुखे सुखे शमे कृत्वा, दुख और सुख में समान भाव बनाए रखना। एक बार फिर से इस श्लोक को देख लेते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग युच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि, उन्नति और अवनति में समान भाव होकर के और योग में स्थित रह करके कर्मों को करो। ऐसा करने वाला या ऐसा कर्म समत्व योग कहलाता है। अर्थात सुख और दुख में या उन्नति और अवनति में समान भाव रखकर जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम समत्व योग कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धये अकर्मणः। इस श्लोक में कह रहे हैं कि त्वं नियतम कर्म कुरु, तुम्हारे द्वारा जो नियत कर्म है, तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के लिए जो नियत हुआ है, क्यों क्षत्रिय का धर्म क्या है? धर्म स्थापना के लिए युद्ध करना, और उसमें उस धर्म के स्थापना के लिए कौन सामने आता है युद्ध में, यह नहीं देखना है, चाहे जो भी आवे सामने, उससे युद्ध करना ही नियत कर्म है। तो इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से कर्म करो। नियतम कर्म कुरु, त्वम नियतम कर्म कुरु। हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से कर्म करो। ही अकर्मणः कर्म ज्यायाय, ज्याया ज्यायः माने होता है अधिक अच्छा है। कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है, या कर्म न करने से कर्म करना उत्तम होता है। ज्याय माने बड़ा होता है, अधिक अच्छा होता है, उचित होता है।
ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। अतः तुम अकर्मण्य मत बनो, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन निर्वाह भी न हो सकेगा। शरीर यात्रा में भी, शरीर यात्रा के लिए, शरीर इस जीवन को जीने के लिए भी कुछ तो कर्म करना पड़ता है, भोजन इत्यादि करना ही पड़ता है। तो उसी को कहा कि तुम, हे अर्जुन, तुम अकर्मण्य मत बनो, क्योंकि ऐसा करने से, अकर्मण्य बनने से तुम्हारा जीवन निर्वाह भी ना हो सकेगा। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए भी, शरीर यात्रा के लिए भी, शरीर को निरोग रखने के लिए भी हमको कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। तो हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से कर्म करो, क्योंकि कर्म रहित रहने से अच्छा कर्म करना उत्तम है। अतः तुम अकर्मण्य मत बनो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन निर्वाह भी संभव नहीं होगा। क्योंकि शरीर यात्रा के लिए भी, शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथा श्लोक हम देखते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांसस्तथा असक्तिश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर इसमें व्याख्या की गई है। भरत वंश में उत्पन्न होने के नाते अर्जुन को भी श्री कृष्ण भारत कह करके संबोधित करते हैं। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, कर्मणि सक्ता अविद्वांसः, कर्मों में लगे हुए, अविद्वांसः माने अज्ञानी जन, यथा कुर्वन्ति जैसा करते हैं, तथा उसी प्रकार, असक्तः अनासक्ति भाव से विद्वान, बुद्धिमान, पंडित, ज्ञानी, लोक संग्रह चिकीर्षु कुर्यात, लोक संग्रह करने की इच्छा, लोक शिक्षा करने की इच्छा वाला, लोक संग्रह की इच्छा करने वाला करना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होकर के जैसा कार्य करते हैं, वैसे ही असक्त अर्थात अनासक्ति भाव से विद्वान लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः, कुर्याद विद्वांसस्तथा सक्तश्चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। सक्ता माने होता है आसक्ति। भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, सक्ताः कर्मणि सक्ताः अविद्वांसाः, कर्मों में लगे हुए अज्ञानी जन, यथा कुर्वन्ति जैसा करते हैं, तथा उसी प्रकार असक्तः अर्थात अनासक्ति भाव से विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु कुर्यात, विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को लोक संग्रह के लिए वैसा ही कार्य करना चाहिए। अर्थात जैसे अज्ञानी पुरुष होता है, वह कार्य तो करता है लेकिन उसके मन में हमेशा उसके फल की चिंता रहती है, और फल को चिंतित हो करके या फल को मन में रख करके ही कार्य करता है, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जाता है। लेकिन वैसा ही कार्य जो विद्वान जन होते हैं, वह बिना फल की चिंता किए ही कर्म करते रहते हैं। और उनका कर्म क्या होता है? लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कर्म जो किया जाए लेकिन उसमें हमारी आसक्ति न हो। जैसे ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण जैसे, क्योंकि भगवान थे, उनके लिए तो संसार में कोई कर्म नहीं था,
फिर भी वह मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के वह निरंतर कर्मों को करते चले जा रहे थे। वो शिक्षा दे रहे थे कि बिना कर्म किए आदमी का जीवन निर्वाह बहुत कठिन है। लेकिन वह कर्म कैसे होना चाहिए? अनासक्त भाव से होना चाहिए। आसक्ति युक्त कर्म नहीं होना चाहिए, अनासक्त कर्म होना चाहिए। अर्थात इच्छा रहित कर्म, हम कर्म करें लेकिन कर्म के फल की इच्छा न करें, जो प्रथम श्लोक में बताया गया, माँ कर्म फल भू हेतु भू। कर्म के फल का हेतु नहीं होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए, या उस कारण को सोच करके कि कर्म के फल का क्या, या कर्म का क्या फल मिलेगा, उसके सोच करके हमको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो जैसे इसमें कहा गया, आसक्ति युक्त मनुष्य, अज्ञानी जन जैसा कार्य करते हैं वैसा ही अनासक्त भाव से विद्वानों को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अर्थात एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए ऐसे कर्मों को करना चाहिए अनासक्त भाव से। उसमें आसक्ति न हो, फल की इच्छा न हो, वह अनासक्त है, और जिसमें फल की इच्छा हो वह आसक्ति युक्त है। तो विद्वान अज्ञानी जन आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करते हैं, और ज्ञानी जन आसक्ति रहित होकर उसी कर्म को करते हैं। और वह वो कर्म क्यों करते हैं? लोक संग्रह के लिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यदृच्छया लाभः यदिच्छा लाभः तेन संतुष्टः। तृतीया तत्पुरुष संतुष्ट श्रम धन तुष धन अक्तः। स्वभावतः प्राप्त वस्तुओं से ही भली भांति प्रसन्न रहने वाला। यदृच्छा, जो अपने आप जो वस्तुएं मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं, उनको प्राप्त करके ही अच्छी प्रकार से संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीतः, द्वंद्वम अतीतः, द्वंद्वातीतः द्वितीया तत्पुरुष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित। द्वंद्व माने दुविधा, तो न हर्ष हो न शोक हो, ऐसा द्वंद्व न हो, दो वाला भाव न हो जब मन में, तो उसको कहते हैं द्वंद्वातीत, द्वंद्व से रहित। विमत्सरः, विगतः मत्सरः यस्मात् इति बहुब्रीहि, ईर्ष्या रहित। मत्सर माने ईर्ष्या, विमत्सरः जिसका ईर्ष्या समाप्त हो गया, ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या जिसमें न हो। सिद्धौ असिद्धौ, सिद्धौ असिद्धौ अब आदेश है, स्वर संधि, सफलता और असफलता में समः कृत्वा, एक समान होकर, अपि न निबध्यते, वह बंधन में नहीं बंधता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप या स्वभावतः प्राप्त वस्तुओं से ही भली भांति प्रसन्न रहने वाला। जो वस्तुएं प्राप्त हो गई, जो मिल गई, उसी से प्रसन्न रहने वाला। अर्थात हमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन हमको जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिला उसी से हम प्रसन्न हो गए, तो उसको कहते हैं यदृच्छा, अपने आप जो प्राप्त हो जाए। तो अपने आप प्राप्त वस्तुओं से ही भली भांति प्रसन्न रहने वाला। द्वंद्वातीतः, हर्ष शोक आदि दुविधा से रहित। विमत्सरः, ईर्ष्या इत्यादि अवगुणों से रहित। सिद्धौ असिद्धौ च समं कृत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में एक समान होकर के भी न निबद्धते, वह बंधन कर्म में नहीं बंधता है। न निबध्यते, नहीं बंधता है। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख में, सफलता असफलता में एक समान हो जाता है, जो कुछ भी उसको मिल गया उसी से अपने शरीर क्रिया को चलाता है और उसी से संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, हर्ष और शोक द्वंद्वों से रहित होता है। न उसको किसी सुंदर वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है और न ही
किसी खराब वस्तुओं की प्राप्ति से अशुभ होता है, शोक होता है, अर्थात हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, विमत्सरः, इसमें ईर्ष्या समाप्त हो गया है। दूसरे को देख करके उत्पन्न, दूसरे की उन्नति को देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो जलन उत्पन्न होती है, उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। तो ईर्ष्या रहित होकर के और सफलता और असफलता में एक समान होकर, समः कृत्वा, समान होकर, समान रह करके, अपि न निबध्यते, तो वह बंधन में नहीं बंधता है। वह व्यक्ति जो होता है बंधन में नहीं बंधता है। तो हे अर्जुन, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अपने आप जो वस्तुएं प्राप्त हो जाएं उसी से भली भांति प्रसन्न रहने वाला, द्वंद्वातीत, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, विमत्सर, और ईर्ष्या रहित, सिद्धौ असिद्धौ च समम कृत्वा, सिद्धि सफलता असिद्धि असफलता में एक समान होकर के न निबद्धते, तो वह किसी बंधन में नहीं बंधता है। सांसारिक बंधन जो है उसको, संसार उसको नहीं बांध पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छन्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, संयत इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छन्ति। संयत इंद्रियः, संयतानि इंद्रियाणि यस्य सः, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण कर लिया है, अर्थात जितेंद्रिय हो गया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात इंद्रियां सदा उस व्यक्ति के बस में रहती हैं। श्रद्धावान, श्रद्धा वाला, गुरु इत्यादि के वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा वाला ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अचिरेण माने शीघ्र, तत्क्षण, अधिगच्छन्ति, पराम शांति में अधिगच्छन्ति, अत्यंत शांति को, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को परम शांति प्राप्ति करने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान, जो व्यक्ति श्रद्धावान है तथा जो संयतेंद्रिय, संयतेंद्रिय बने, जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला है, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, तथा सदैव ज्ञान प्राप्त, श्रद्धावान ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अथवा ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर है, जो जितेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला है, वह व्यक्ति शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसकी इंद्रियां उसके अपने वश में हैं, चंचल नहीं है, इधर उधर भटकने वाली नहीं है, तथा श्रद्धावान है, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखने वाला है, विश्वास रखने वाला है, वह ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको जो तत्व है उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसमें परम शांति का उपाय बताया गया है। क्या है परम शांति का उपाय? कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है, और क्या है, जितेंद्रिय है, संयतेंद्रिय, यानी अपनी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने वाला है, और श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धा युक्त होकर के ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर रहता है, सदैव सक्रिय रहता है, तो वह व्यक्ति शीघ्र ही, अचिरेण शीघ्र ही, तत्क्षण तत्काल, पराम परम शांतिम अधिगच्छन्ति, शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसके हृदय में जब जो ऐसा व्यक्ति होता है
कैसा कि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले और श्रद्धा युक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर हो, लगा हुआ हो, तो वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। क्यों परम शांति को प्राप्त कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर तब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, यह मनुष्य के अंदर से समाप्त हो जाती हैं, तो वह परम शांत हो जाता है। उसकी जो बुद्धि होती है ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो उसके लिए शुभ और अशुभ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सुख और दुख का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। वह सुख और दुख दोनों में एक समान हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धा युक्त होकर के ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर रहना चाहिए। और कैसे? इंद्रियों को अपने बस में कर करके। तो जितेंद्रिय और श्रद्धा युक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर जो लगा रहता है, वह ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। या इसको एक बार इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है तथा सदैव ज्ञान प्राप्त करना चाहता है अथवा ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर है, जो जितेंद्रिय है अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रित अपने वश में रखने वाला है, नियंत्रित करने वाला है, वह व्यक्ति शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। देखो, अज्ञः न जानती इति अज्ञः, मूढ़, अज्ञानी, कुछ न जानने वाला, मूर्ख। श्रद्धानः, श्रद्धा धारण करते हुए। न श्रद्धान, श्रद्धा धारण करने वाला नहीं अर्थात श्रद्धा रहित। संशय आत्मा, संशय आत्मा यस्य सह, संशय युक्त मन वाला, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। पर माने होता है परलोक, परो न सुखम। अज्ञः अश्रद्धानः च, अज्ञ माने अज्ञानी, मूढ़, अश्रद्धानः और नास्तिक अर्थात ईश्वर इत्यादि में श्रद्धा न रखने वाला नास्तिक, संशय करने वाला, बात बात में शंका करने वाला, हर चीज में भगवान है नहीं है, यह करें कि न करें, हर व्यक्ति से सशंकित रहने वाला, संशय करने वाला, विनश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नायं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मनः, संशय युक्त आत्मा वाला, संशय युक्त मन वाला, शंका से युक्त मन वाला, शंकालु व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है, न अयम लोकः, न तो यह माने जिस लोक में जन्म लिया है यह संसार है, और न ही परलोक, उसके लिए परलोक में भी सुख नहीं है, अर्थात वह परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो उसका किसी के भी विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखता है, संशय उसके मन में रहता है, स्पष्ट कोई भाव उसके मन में नहीं आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो संशय में रहने वाले, संशय युक्त मनुष्य के लिए, संशय युक्त मन वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है और न ही उस लोक में सुख होता है, अर्थात वह कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा भय बना रहता है, शंका बनी रहती है, और वह स्थिर चित्त नहीं हो पाता है, परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए वह नष्ट हो जाता है। तो अज्ञानी, अज्ञ, अज्ञानी, मूढ़, अश्रद्धानः, ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाला अर्थात नास्तिक, श्रद्धा रहित व्यक्ति, और संशयात्मान,
संशय युक्त मन वाला, शंकालु मन वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है। संशयात्मनः संशय शंकालु व्यक्ति या संशय रूपी मन वाला न इस लोक में सुख पाता है और न ही परलोक में सुख को प्राप्त कर पाता है। तो उसे कहीं सुख प्राप्त नहीं होता है, जिसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है। अगले श्लोक पर आते हैं। मत कर्म कृणम मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया है। कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्त कैसे होता है। मोक्ष मुच्छ धातु है, मुक्त होना, अर्थात जन्म मरण के बंधन से या जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाना ही मोक्ष होता है। बार बार जो जन्म लेना और मृत्यु होना होता है, संसार में जन्म लेते रहना, मृत्यु को प्राप्त होते रहना, उसे छुटकारा मिल जाना ही मोक्ष है। तो जन्म मरण से छुटकारा पाना मोक्ष है। उस मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, उसको बताते हुए कहते हैं, पांडव हे अर्जुन, यह मत कर्म कृतः, मत कर्म कृतः, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परमः मद भक्त संग वर्जित सर्वभूतेषु निर्वैरः। संग वर्जित माने साथ से रहित, जो दुर्गुण है या आसक्ति है उससे रहित, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, निर्वैरम शत्रुता रहित, सभी प्राणियों से जिसका बैर समाप्त हो गया हो, वह क्या करता है, कहते हैं माम एति, मुझको प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, यह माने जो व्यक्ति मत कर्म कृतः, मेरे लिए जो कोई कार्य करता है, अर्थात जो भी कर्म करता है वह मुझको समर्पित कर देता है, मत परम, और मुझे ही सब कुछ मानता है, मद भक्त, जो मेरी ही भक्ति में लगा रहता है, और जो आसक्ति रहित होकर के सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से बैर समाप्त कर लेता है, अर्थात उसका किसी प्राणी से बैर नहीं रह जाता है। सह माम एति, वह पुरुष मुझको प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाने पर फिर उसको फिर किसी प्रकार की और वस्तु की इच्छा आकांक्षा नहीं रह जाती है। तो हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो कर्म फलों की आसक्ति से रहित, सभी प्राणियों में शुभ भाव न रखने वाला होकर मेरे लिए ही, सभी प्राणियों में शुभ भाव रखने वाला होकर मेरे लिए ही कर्म करता है, वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। माम एति, मुझे प्राप्त करता है। तो यह मत कर्मकृत, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परम भक्त, और मेरे लिए मेरी परम भक्ति करता है, मेरा ही स्मरण करता है, कैसा, संग वर्जित, आसक्ति रहित होकर के, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों से बैर समाप्त कर लेता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति से बैर न रखने वाला व्यक्ति माम एति, मुझे प्राप्त करता है, अर्थात वह मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो जो व्यक्ति कर्म फलों की आसक्ति से रहित, संग वर्जित, कर्म फलों की आसक्ति से रहित, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों से बैर भाव समाप्त कर लेने वाला, अर्थात सभी प्राणियों में शुभ भाव रखने वाला, सभी प्राणियों के साथ शुभ भाव रखने वाला, मेरे लिए ही मत कर्म कृतः, मेरे लिए ही कर्म करता है,
मत परम भक्त, वह मेरा परम भक्त है। सह मामेति, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो आसक्ति रहित होकर के, अर्थात कर्म की चिंता न करते हुए, अरे फल की चिंता न करते हुए कर्म करता है, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, उनसे किसी प्रकार का बैर शत्रुता नहीं चाहता है, शत्रुता नहीं रखता है, शुभ भाव रखता है, और वह मेरे लिए ही जो सब कुछ कर्म करता है, अर्थात जो भी कर्म करता है मुझको समर्पित कर देता है, वह मेरा परम भक्त है। और अंत काल में वह मुझे ही प्राप्त होता है या मुझको वह प्राप्त करता है। एति है इड़गतौ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है। भगवान का प्रिय कौन होता है? तो कहा कि यह न हृष्यति, न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, न सोचति न तो चिंता करता है, न कांक्षति और न ही किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करता है। यह शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करने वाला, स भक्तिमान में प्रिय, वैसा भक्तिभाव वाला पुरुष मुझे प्रिय है, प्राणी मुझे प्रिय है। कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझको कौन सा व्यक्ति प्रिय है, मैं किस व्यक्ति को अपना सबसे प्रिय मानता हूं? तो उसी व्यक्ति को प्रिय मानता हूं जो यो न हृष्यति, प्रसन्न न होता है। हृष धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जो न तो प्रसन्न होता, अर्थात प्रसन्नता की बात हो तो प्रसन्न होकर पागल नहीं हो जाता है, न द्वेष्टि और न ही वह द्वेष करता है, शत्रुता किसी से न करता हो, न तो वह किसी पर प्रसन्न होता हो, न तो किसी से शत्रुता करता हो, न वह चिंता करता हो, किसी बात की चिंता भी न वह करता हो, कुछ भी चिंता न करता हो, न कांक्षति और किसी भी वस्तु की आकांक्षा भी उसके मन में नहीं होती है। यह शुभ अशुभ परित्यागी, जो ऐसे शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देने वाला, दोनों को छोड़ देने वाला, त्यागने वाला, भक्तिमान में प्रिय, भक्ति भाव ऐसा भक्त या श्रद्धावान व्यक्ति मुझे प्रिय है, श्रद्धावान प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को कौन सा व्यक्ति प्रिय होता है? जो व्यक्ति न तो खुशी में खुश होता है और न ही किसी से शत्रुता करता है, न ही वह चिंता करता है और न ही किसी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा करता है, कामना करता है, और शुभ अशुभ दोनों में एक समान बना रहने वाला, दोनों को त्याग देने वाला, ऐसा भक्ति भाव से युक्त प्राणी मुझे प्रिय है। भक्ति भावना से युक्त, भक्ति भाव से युक्त प्राणी मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु दुश्मन, विरोधी, मित्रे मित्र, सुहृद, मान अपमानयः, मानश्च अपमानश्च, मान अपमानौ तयौ द्वन्द्वः, मान और अपमान में, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतश्च उष्णश्च दुःखश्च इति शीतोष्ण सुख दुखानि तेषु द्वन्द्वः। शीत, गर्मी, सुख और दुख, इन द्वंद्वात्मक स्थितियों में सम एक भाव रहने वाला, विवर्जित, संग विवर्जित, आसक्ति रहित, स में प्रिय, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो
व्यक्ति शत्रौ च मित्रे च मान अपमानयोः, जो व्यक्ति दुश्मन, शत्रु और सुहृद में मान और अपमान में, मान और अपमान में, सुख दुख, शीत उष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख में समः, समान भाव रखता है, संग विवर्जित, और जो इंद्रियों के विषय में अनासक्त है, जो अनासक्त भाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो अथवा शत्रु हो, चाहे उसका मान हो चाहे अपमान हो, चाहे बहुत अधिक सर्दी हो चाहे बहुत अधिक गर्मी हो, चाहे बहुत अधिक सुख प्राप्त हुआ हो चाहे बहुत अधिक दुख प्राप्त हो, ऐसे द्वंद्वात्मक भावों में समान रूप से रहने वाला और जो अनासक्त भाव से रहने वाला है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। अर्थात जो द्वंद्वात्मक वस्तुएं हैं, चाहे सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, मान अपमान है, इन सब मान होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, अपमान होने पर भी, सम्मान होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, और अपमान होने पर भी कोई विरोध नहीं। सर्दी हो गई तो भी बहुत कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको सह लेने की आदत वाला, सुख दुख और सुख दुख में भी एक भाव रखने वाला है, और जो इंद्रियों के विषय में रहित है, मैंने क्या कहते हैं, अनासक्त भाव है, इसमें आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, अनुराग नहीं है, चाह नहीं है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो जो व्यक्ति दुश्मन और मित्र में, मान और अपमान में तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान भाव रखता है, जो इंद्रियों के विषय में अनासक्त है या विषयों की आसक्ति से रहित है, वह मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचिद अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान्ये प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा च स्तुतिश्च, निंदा स्तुति द्वंद्व समास है। तुल्य निंदा स्तुति यस्य सह बहुब्रीहि, जिसके लिए निंदा और स्तुति बराबर है, तुल्य माने एक समान है। मौनी, मौनम अस्य इति मौनी, मौन रहने वाला अर्थात मननशील, कम बोलने वाला, केवल चिंतन करने वाला, मन में अच्छे भावों को सोचने वाला, चिंतन करने वाला, मननशील। एन केनचित संतुष्टः, एन जिसके द्वारा, केनचित जिस किसी के द्वारा, संतुष्टः प्रसन्न, अनिकेतः न निकेतः यस्य सह, गृहहीन, निकेत माने होता है घर, अर्थात ममता रहित। स्थिर मति, स्थिरा मति यस्य सह, स्थिर बुद्धि वाला, भक्तिमान, ऐसे भक्ति भाव वाला पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कौन कौन से, इसमें जो 3 पंक्तियां हैं, चौथी पंक्ति में भी वही चीज़ बताया गया। क्या क्या चीज़ें जिसको भगवान प्रसन्न रहते हैं, तो कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, जो निंदा हो अथवा स्तुति हो उसमें समान भाव रखने वाला हो। मौनी, मननशील हो, हमेशा मनन करने वाला हो, बहुत अधिक वाचाल न हो, बोलने वाला न हो। संतुष्ट एन केनचिद, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने वाला, एन केनचिद जिसके द्वारा, जिस किसी भी वस्तु को प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला। अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं है, अर्थात गृह त्यागी, अपना अस्थाई घर न मानने वाला, कोई निश्चित घर जिसका नहीं है, अर्थात जिनके विचार स्थिर हैं। स्थिर मति, जिनके विचार स्थिर हैं। भक्तिमान में प्रिय नरः, ऐसा भक्ति भाव रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला पुरुष मुझे प्रिय है, नर मुझे प्रिय है, वह भक्त मुझे प्रिय है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निंदा और स्तुति, निंदा और प्रशंसा में समान भाव है, रहता है, निंदा होने पर भी नहीं घबराता है और प्रशंसा होने पर भी बहुत अधिक सुखी नहीं होता है, उसका हृदय प्रसन्नता से बहुत अधिक उछलता नहीं है,
अपने वाणी पर संयम रखता है अर्थात मौन रखता है, वह मननशील है। मनन करने वाला, चिंतन करने वाला होता है, बहुत अधिक बोलने वाला नहीं होता है। वह सोच समझ करके कम शब्दों को बोलता है। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने वाला, जो भी वस्तु प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला। अनिकेतः, घर रहित, जिसका कोई घर नहीं अर्थात, और जिनके विचार स्थिर हैं, स्थिर मति ही, स्थिर मति वाला अर्थात जिसका मन इधर उधर भटकता नहीं है, ऐसा भक्तिभाव से युक्त जिसमें श्रद्धा है, वह नर मुझे, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा को समान मानता है, वाणी पर संयम रखता है अर्थात मौन रहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहने वाला है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिनके विचार अस्थाई हैं, स्थिर मति वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है, इधर उधर चंचल मन वाला नहीं है, मुझ में जिसकी भक्ति श्रद्धा है, वह भक्ति मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो यह पाठ जो था, 2-3 बातें इसमें कही गई। कर्मण्येव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं, इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो। कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, अर्थात तुम यह मत सोचो कि इस कार्य का मुझे क्या फल मिलेगा। फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अतः निस्वार्थ कर्म करो। ते संगो अस्तु अकर्मणि ही। कहते हैं कि व्यक्ति को कभी प्रमाद, आलस्य से वशीभूत होकर कर्महीनता की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए, कर्महीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म से विरत होना मृत्यु की निशानी है। व्यक्ति को कभी इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि जो कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिला। कर्म का फल देने का अधिकार मुझे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कर्म का जो फल है वह आप नहीं दे सकते, आप नहीं प्राप्त कर सकते, उसका देने वाला मैं हूँ। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, अतः उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए। उसके कर्मों का फल उसे कब और कितना देना है, सोचने का विषय मेरा है। योगस्थः कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। कह रहे हैं कि जो उन्नति अवनति में समान भाव रखता है वह योग कहलाता है। मनुष्य को कार्य करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा, अवनति की ओर जाएगा। बस बिना कुछ सोचे जो उचित कर्म है वह करते रहना चाहिए, वही उसका धर्म है। उन्नति की ओर अग्रसर होने पर प्रसन्न अथवा खुश नहीं होना चाहिए, और अवनति प्राप्त होने पर बहुत अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में समान रहना ही योग कहलाता है। अतः व्यक्ति को सदैव योग अर्थात समान भाव में स्थिर होकर के कर्म करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। जो व्यक्ति श्रद्धालु, ईश्वर में आस्था रखने वाला है, सदैव ज्ञान प्राप्त करने में तत्पर रहने वाला है, और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर किए हुए है, था जितेंद्रिय है, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही इस लोक और उस लोक, माने संसार में और उस लोक दोनों में शांति को प्राप्त कर लेता है। और यही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति। कह रहे हैं कि जो ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला है, शंकालु व्यक्ति है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वह बहुत दिनों तक नहीं रहता है। वह उसको न पृथ्वी लोक में शांति मिलती है, न परलोक में सुख शांति मिलती है। उसके दोनों, पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। जो कह रहे हैं कि जो सब जीवों से शत्रुता से रहित है, हे पांडुपुत्र, वही मुझे प्रिय है। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों से किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखता है, वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है, फिर उनसे बैर करना मुझे बैर रखने के समान है, मुझसे बैर रखने के समान है। अतः मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए मन के ईर्ष्या भाव को त्यागना होगा, तभी वह व्यक्ति मुझे प्रिय हो सकता है। तो यह हो गया, लंबा पाठ हो गया, व्याख्या इसकी बड़ी हो गई। अगर यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
धन्यवाद।